आज हम आईएमएफ के बढ़ते किरदार पर भी बात करेंगे कि इसका छुटकारा कब और मुमकिन हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि 80% ये मुल्क ज़राअत पर डिपेंड करता है और हम भिखारी बन चुके हैं आईएमएफ के। दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने $28 अरब के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मजीद जहाज़ चाहिए। लाख करोड़ है। अच्छा, इसको अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये कोई 87 बिलियन डॉलर्स बन जाता है। अच्छा, ये जो 87 बिलियन डॉलर्स है, ये अगर आप पाकिस्तान से मुवाजना करें तो पाकिस्तान का टोटल बजट जो है पिछले साल का वो 62 या 63 बिलियन डॉलर है। हवाले से पढ़ रहा था तो मतलब सब जितना भी दुनिया का मीडिया है, मतलब इसके हवाले से कोई ना कोई खबर उनके यहाँ मौजूद है। किसी ने कहा फला एनवीडिया का सीईओ अटेंड नहीं कर रहा, किसी ने ये लिखा हुआ कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड था। आईटी मिनिस्टर से लोगों ने कुछ कंप्लेंट्स भी की कि बहुत ज़्यादा रश था। मेरे ख्याल में जब इतनी दुनिया आती है तो अगर वहाँ पे वैसे भी कम लोग भी आए तो वो फिर शायद बहुत ज्यादा होंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 की चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर एआई पर केंद्रित यह पहला वैश्विक सम्मेलन है जो ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के जरिए तेजी से बदलती एआई की दुनिया को समझना और आम लोगों तक इसके फायदे पहुँचाना आसान करना है। इसमें न केवल टेक कंपनियों के दिग्गज बल्कि अनेक देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत आए हुए हैं। भारत सरकार ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। राफेल विमान को खरीदने में भारत सरकार को कुल 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। राफेल विमान को खरीदने का बजट इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान इसे खरीदने को सपने में भी सोच नहीं सकता। यह रकम इतनी बड़ी है कि यह पूरे पाकिस्तान के बजट का आधा अकेले ही होगा। और आई थिंक सो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि 100 ऑफ जो डिफरेंट कंपनीज होंगी दुनिया भर की, उन्होंने वहां पे स्टॉल्स लिए होंगे और एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एआई के हवाले से इस वक्त ना, अगर मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करूं, फिर मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि उसकी इम्पोर्टेंस पे, कि जो मेट्रो बसेस चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके अंदर शायद 2026 में वन डे का कोई समिट था। अभी तो खैर एक हुआ है छोटा सा, मतलब जैसे लोकल लेवल पे आप कह सकते हैं या नेशनल लेवल पे, आई एम सॉरी, तो वो पाकिस्तान ने होस्ट किया है उस हवाले से। लेकिन ये वाला जो है ये बहुत एक ह्यूज है, ये वर्ल्ड लेवल का। इसमें शायद दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज है सब ने अपनी प्रेजेंस शो की है। और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल यह है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो खरीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए, और लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद है। अभी जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आज मिले हैं तो वो बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है उस बात में, अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है। से और 114 राफाल जो फाइटर जेट्स हैं, उस समय 40 बिलियन डॉलर्स की जो है वो डील की है 40 अरब डॉलर की। क्या ये जो डील है वाकई इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? अभी रिसेंटली
हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो जंग थी उसमें यही खबरें आई कि किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 7। ट्रंप साहब तो 10 बता रहे हैं, लेकिन वो ये 7 नहीं बताते कि ये 10 जहाज या 2 जहाज या 7 जहाज किसके थे, लेकिन वो इस किस्म की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने यकीनन इस डील की मंजूरी दी और स्पेशली उन्होंने जो अपना बजट बढ़ाया है, डिफेंस बजट, वो तकरीबन $90 बिलियन से ऊपर जा चुका, ऑलमोस्ट $100 बिलियन के करीब ये टच कर रहा है। अच्छा, इंडिया ने $40 अरब यानी 36 ट्रिलियन इंडियन रुपए की जो दिफाई साजो सामान है यानी डिफेंस इक्विपमेंट है, उसकी खरीदारी की इब्तिदाई मंजूरी दे दी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए मजीद फ्रेंच राफाल जो फाइटर जेट्स हैं वो शामिल हैं।